हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार सरकार राजस्व महाअभियान के तहत जमीन के कागज में जो सुधार करना है, मान लीजिए जमाबंदी या उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु जो प्रपत्र लगता है या फिर छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन पर चढ़ाने के लिए जो शपथ पत्र लगता है, ये सभी प्रकार का जो प्रपत्र है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से डाउनलोड करना है और कैसे इसको भरना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। गूगल क्रोम ब्राउज़र में biharbhumi.bihar.gov.in ये टाइप करके आप सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अभी जमीन संबंधी विवाद बहुत चल रहा है और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि किस प्रकार से हम अपना ज़मीन को, अपने पूर्वजों के ज़मीन को अपने नाम पर करवाएं, कौन सा प्रपत्र भरना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इस संबंध में ये वीडियो है, यहाँ पे देखिए हम दिखला रहे हैं सारी जानकारी। राजस्व महाअभियान पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे प्रपत्र के संबंध में अगर आपको जानना है, जमाबंदी पंजी 2 के संबंध में मैंने वीडियो बना दिया है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे भरना है। अब यहाँ पे प्रपत्र के संबंध में कि कौन कौन सा पेपर लगाया जाता है पूर्वजों के ज़मीन को अपने नाम पर करवाने के लिए, या बंटवारा के संबंध में ये प्रपत्र देखें यहाँ पे है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आ गया राजस्व महाअभियान पोर्टल है, ये यहाँ पे अभियान प्रपत्र है, राजस्व महाअभियान पंपलेट, राजस्व अभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ किया जाने वाला शपथ पत्र। कौन सा शपथ पत्र इसमें लगेगा वो है, मान ली पुराना जमाबंदी है और उसके साथ आपको कौन सा प्रपत्र लगाकर, शपथ पत्र लगा करके डालना है। तो शपथ पत्र यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र है। यहाँ पे मैं, पिता, पति, यहाँ पे मौजा का नाम, थाना नंबर, हल्का, पंचायत, अंचल, जिला देश का निवासी हूँ, राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया मेरी जमाबंदी, जिला जो भी जिला हो, अंचल, हल्का, मौजा, थाना नंबर में कुछ अशुद्धियाँ, वॉल्यूम संख्या इतना, पृष्ठ संख्या इतना, जमाबंदी नंबर इतना में कुछ अशुद्धियाँ दृष्टिगोचर है जिनमें सुधार हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस से आवेदन किया जा रहा है। शपथ पूर्व करता हूँ मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के संबंधी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा जमीन पर मेरा स्वामित्व है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शपथकर्ता का यहाँ पे नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है और हस्ताक्षर यहाँ पे शपथकर्ता का हो जाएगा। तो ये क्यों है, जब परिमार्जन आपको करना है और आपके जमाबंदी में कुछ मान कर चलिए कि प्रॉब्लम दिख रहा है, कुछ गलत है, कुछ अशुद्धि है, तो उसको सुधार के लिए जो आप परिमार्जन कीजिएगा तो उसमें आपको ये शपथ पत्र लगाना होता है। दूसरा है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। मान लीजिए कोई आदमी है जो उत्तराधिकारी है, यानी कि उनके पूर्वजों के नाम से जमीन के वाला है या पूर्वजों के नाम से जो जमाबंदी है, उस जमीन को अपने नाम पर करवाना है, उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म है इसके लिए, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, सेवा में अंचलाधिकारी, अंचल जो भी आपका हो, यहाँ पे लिख देंगे महाशय मैं, आप जो भी अपना नाम डाल दीजिएगा, पुत्र, पुत्री, पत्नी जो भी हो, आप अपने पिता का नाम या पति का नाम या जो भी जिनकी पुत्री हैं, यहाँ पे अपने पिता का नाम या माता का नाम डाल सकते हैं। निवासी ग्राम आपका कौन सा ग्राम है, विलेज है, वो डाल दीजिएगा। डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर में भूमि जिसका विवरण निम्नांकित हेतु दाखिल हेतु
याचिका समर्पित करता हूँ। भूमि का यहाँ पे विवरण होगा नीचे। हित अर्जित करने का माध्यम उत्तराधिकार। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम यहाँ पड़ेगा। मान लीजिए बाबा के नाम से ज़मीन है या पिताजी के नाम से ज़मीन है और उन्हीं के नाम से जमानती है, और अब मान लीजिए 3-4 लड़के हैं उनके, तो सबका नाम यहाँ पड़ेगा। वंशज का नाम 1 2 3 4 सबका नाम यहाँ पे पड़ेगा। और सामने पिता का नाम पड़ेगा, संबंध क्या है, जाति कौन सा है, लिंग कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर उनका डालना है, और पता अपने गांव का नाम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पे व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। अब जिससे आपको जमीन, जिसका जमीन आपको अपने नाम पर करवाना है, आपके पिता होंगे, बाबा होंगे, जो भी होंगे, उनका यहाँ पे नाम, पूर्वज का नाम लिख दीजिएगा। उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। संबंध, पिता, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, पता। अब जिनका मोबाइल नंबर उस जमाने में नहीं होता था, उनका मोबाइल नंबर क्या डालिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे पिताजी का डालना है, तो पिताजी का, बाबा के नाम से ज़मीन है तो बाबा का भी नाम डाल करके उनके पिताजी का और क्या संबंध है सारा आप डिटेल डाल सकते हैं। हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण है यहाँ पे। जिला का नाम, कौन से जिले में वो ज़मीन है, वो ज़मीन जो स्थित है कौन से ब्लॉक में है, कौन से पंचायत में है, राजस्व ग्राम क्या है उसका, कौन सा गांव है, राजस्व थाना नंबर उसका होगा कुछ, हर गांव का एक थाना नंबर होता है, वो थाना नंबर डाल दीजिएगा यहाँ नीचे। कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग पृष्ठ। अगर मान के चलिए कि जिनका ज़मीन ऑनलाइन चढ़ चुका है, दादा परदादा के नाम से या पिता के नाम से ऑनलाइन में ज़मीन है, तो उसका कुछ कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या होगा, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो भाग या पृष्ठ जो संख्या जो वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर खाता संख्या लिखेंगे, प्लॉट नंबर या चेक नंबर यहाँ लिखेंगे। कुल उस जमीन का रकबा कितना है, कितना एकड़, कितना डिसमिल, ये डाल दीजिएगा। चौहद्दी में उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, डाल दीजिएगा। इसी तरह से एक एक करके जितना भी ज़मीन होगा, जो जो खाता नंबर होगा वो खाता, मान लीजिए एक ही खाता है तो एक ही खाता डाल करके ये सारा डाल दीजिएगा। अगर विभिन्न खाता की ज़मीन है तो आप मान लीजिए कि यह एक खाता, फिर दूसरा खाता, फिर तीसरा खाता, उसके सामने उस खाता में कौन सा प्लॉट है, ये डाल करके आप सारे डिटेल इस फॉर्म को भर लेंगे। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे हित अर्जित करने के से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अब हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, आप हित जो ले रहे हैं, यानी आप बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का ज़मीन है, दादा का ज़मीन है, परदादा का ज़मीन है, इसको हमको अपने नाम पर करवाना है, तो इसका कुछ प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आपके पिताजी वो कैसे हैं, आपके दादा हैं, इसके लिए वंशावली वगैरह समर्पित करना होता है। और वो नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है या उसके साक्ष्य में कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है। दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज संख्या, दस्तावेज दिनांक, दस्तावेज का मूल्य, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, जिला का नाम और पता। मान लीजिए कि आपका बंटवारा कोर्ट से हुआ है, सपोज कीजिए आपका आपसी बंटवारा कोर्ट में हो गया है इस आधार पर कि ये दस्तावेज जो है इनके पूर्वजों के नाम पे था और इसको आपसी बंटवारा सभी भाइयों ने कर लिया है, तो उसका कुछ दस्तावेज का प्रकार होगा कोर्ट का, वो डाल दीजिएगा। दस्तावेज संख्या होगा, दस्तावेज का दिनांक होगा, दस्तावेज का मूल्य स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ होता है वो मूल्य, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम यहाँ पे होगा, जिला का नाम होगा और पता होगा, ये डाल दीजिएगा। मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की स्वाभिप्रमित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है। मैं अनुरोध करता हूँ कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। यहाँ पे डिक्लेरेशन है। शपथ बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु
जगह विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विश्वास भाजन में जो याचिकाकर्ता अपना हस्ताक्षर करेंगे, डेट डालेंगे। अनुलग्नकों की सूची में, मान लीजिए ये तो कोर्ट का पेपर जो आपका बंटवारा हुआ आपसी, तो बंटवारा का दस्तावेज संख्या यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन साथ में पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है आपको, या मृत्यु से संबंधित कोई शपथ पत्र हो, मान लिया एफिडेविट ही आपने बनवा कर रखा, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो वह भी डाल दीजिएगा। और वंशावली आपको डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सारा फॉर्म भर के आप कर्मचारी के पास दे देंगे। ये हो गया। यह राजस्व महाअभियान में बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र है। इस प्रपत्र को देखिए, इसमें क्या बतला रहा है। बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र है। यहाँ पे देखिए, सेवा में अंचलाधिकारी, अंचल जो भी हो, महासमय, पिता पत्नी, निवासी ग्राम, डाकघर, थाना, अंचल, ये सारा फॉर्म भर दीजिएगा। दस्तावेज का प्रकार उसी प्रकार से यहाँ पे बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा, हित अर्जित करने संबंधित साक्ष्य के विवरण, दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज का मूल्य, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, जिला का नाम, पिता का नाम यहाँ भर देना है। व्यक्ति पूर्व संजमाबंदीदार का विवरण, जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण, जिसके नाम पर जमीन था पहले से, जो पहले या संयुक्त जमाबंदीदार था पहले से, एक आदमी के नाम एक आदमी के नाम से जमीन नहीं था, मान लीजिए जमाबंदी में विभिन्न 2-3 आदमी का नाम रहा होगा, एक से अधिक आदमी का नाम रहा होगा, तो व्यक्ति जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण, तो किससे आप उसमें जमीन लिए, मान लीजिए 3 आदमी के नाम से जमीन है, उसमें 3 आदमी का जमाबंदी है, एक ही प्लॉट पर 3 आदमी का नाम है, तो आपने किससे लिया तो उस विक्रेता का नाम डालिएगा, उसके पिता का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर और पता उनका डालिएगा। अगर आपके पूर्वज हैं तो पूर्वज का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे विक्रेता है, अगर आपके पूर्वज किसी से लिए हुए हैं तो उनका नाम डालिएगा, या आपके पूर्वज की जमीन है और तो उनका आप यहाँ पे डालिएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद दाखिल खारिज हेतु प्रश्न भूमि का अवस्थिति, दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि का अवस्थिति, जिला का नाम, अंचल का नाम, पंचायत कौन सा पंचायत है, उस कौन सा पंचायत में वो जमीन है, राजस्व ग्राम, राजस्व थाना संख्या, बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण दर्ज करें। अब मान लीजिए यहाँ पे शेड्यूल बना होगा उन संयुक्त में, अगर उनका जमाबंदी है तो उसका शेड्यूल बना हुआ होगा, और शेड्यूल बनवाने के बाद ही वो बेचे होंगे तो उनका कुछ शेड्यूल होगा। शेड्यूल 1 में हिस्सेदार कौन है उसका सारा डिटेल यहाँ पे डालना है। शेड्यूल 1 में से हित अर्जित किए भूमि का विवरण, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटर जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, प्लॉट नंबर वगैरह यहाँ डालना है सारा डिटेल। शेड्यूल 2 से अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार का नाम का विवरण, और शेड्यूल 2 से अगर हित अर्जित किया गया है तो उसका विवरण ये सारा यहाँ पे। शेड्यूल 2 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, यहाँ पे भूमि का विवरण डाल दीजिए। शेड्यूल 3 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार 3 का नाम, जो तीसरा हिस्सेदार होगा, मान लीजिए 3 आदमी 4 आदमी के नाम से जमीन, तो तीसरा हिस्सेदार होगा उसका नाम, पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर वगैरह इसमें डालना है। फिर शेड्यूल 3 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, फिर शेड्यूल 3 में जिनको जो जमीन दिए गए उसका खाता संख्या कौन है, प्लॉट नंबर कौन सा है, रकबा क्या है, ये सारा डिटेल डालना है। शेड्यूल 4 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार 4 का नाम, यानी चौथा हिस्सेदार कौन है, शेड्यूल 4 चौथा हिस्सेदार होगा। 4 हिस्सेदार अगर है तो चौथा का नाम, उसके पिता का नाम, संबंध, सारा डिटेल यहाँ भरा जाएगा। उसका शेड्यूल 4 से जो जमीन है उसका विवरण यहाँ पे, खाता संख्या, प्लॉट नंबर वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। फिर याचिकाकर्तागण का हस्ताक्षर यहाँ होगा, तिथि होगा
उपरोक्त प्रपत्र में जो लागू हो वही भरे, शेष को काट दे। अगर उपरोक्त प्रपत्र से विवरण दर्ज नहीं हो रहे तो कृपया अनुलग्न के रूप में विवरण को दर्ज करें। यहाँ पे क्या लगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन या सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन, आपसी सहमति से विभाजन। देखिए अब मान करके चलिए कि पूर्वजों की अगर जमीन है, अगर पूर्वजों की जमीन है तो आप आपसी सहमति से इसका विभाजन किए हैं तो शेड्यूल बनवाए होइएगा। तो शेड्यूल में अगर मान लीजिए 4 भाई आप हैं और चारों भाई का शेड्यूल बना तो शेड्यूल का यहाँ पे चारों का जो एंट्री मैंने बतलाया हुआ अपना डाल दीजिएगा। अगर किसी से लिया हुआ है जमीन, मान करके चलिए आपके पूर्वजों ने किसी से जमीन लिया था और वो जमीन है और उसका संयुक्त खाते की जमीन है, वो संयुक्त जमीन है, तो उसका उस विवरण जो है उसका भी आपसी बंटवारा का यहाँ पे लगाना, सहमति पत्र लगाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से ये सारा डिटेल डालना पड़ेगा। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत के विलेख के माध्यम से विभाजन या कोर्ट से अगर विभाजन हुआ है तो उसका प्रपत्र लगाना होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा फॉर्म है बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र का। दूसरा देखते हैं फिर, अंचल मॉडल माइक्रो प्लान। ये क्या है देखिए, ये तो कार्यालय का आदेश है, इसको छोड़िए। राजस्व महाअभियान में छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र। अब मान करके चलिए कि बहुत सारा जमाबंदी जो है ऑनलाइन पर नहीं चढ़ा है और ऑफलाइन में उसका रसीद कटा हुआ है, तो इसको ऑनलाइन पर पहले चढ़वाना है। तो छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन करने के लिए जो शपथ पत्र देना है वो इस प्रकार है, देखिए यहाँ पे। तो उसके लिए परिमार्जन प्लस पे जाके आपको ऑनलाइन करना होता है, लेकिन ऑनलाइन करने के वक्त आपको एक शपथ पत्र भी अपलोड करना होता है। तो वो शपथ पत्र क्या है ये देख लीजिए। ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र है ना। सेवा में अंचलाधिकारी मरोल या जो भी आपका अंचल हो उसका नाम डालिएगा, अपने अंचल का नाम यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, लिख दीजिएगा। ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। महाशय, उपयुक्त विषय कहना है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज जमाबंदी में मेरी जमाबंदी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसे कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है। मेरी जमीन का विवरण निम्न है। यहाँ पे बतला रहा है कि ऑनलाइन जमाबंदी जो कंप्यूटर में दिखला रहा है उसमें मेरी जमाबंदी नहीं दिखला रही है, तो इसको ऑनलाइन पर चढ़ाना है। तो ऑनलाइन पर दिखना चाहिए भी, तो ऑनलाइन पर चढ़वाना होगा परिमार्जन प्लस के माध्यम से। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस फॉर्म को देना है, इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। यहाँ से प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा, फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। फॉर्म प्रिंट करवाने के बाद जो है जमाबंदी संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। ऑफलाइन जमाबंदी जो आपके पास रसीद होगा उसमें जमाबंदी नंबर होगा, वो जमाबंदी नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। हल्का यानी कि आपका पंचायत कौन सा है वो लिख दीजिएगा इसमें। उसके बाद थाना नंबर, अपने जिस गांव का ज़मीन है उसका थाना नंबर होता है वो यहाँ लिख दीजिएगा। गांव का नाम भी लिख सकते हैं, मौजा थाना मौजा है ना यहाँ पे, तो मौजा मतलब गांव का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस गांव की इस विलेज की ज़मीन है वो। जमाबंदी संख्या होगा, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर जो आपको पता हो। अगर नहीं पता है तो सिर्फ आप जमाबंदी संख्या भर के छोड़ दीजिएगा, बाकी उनका काम है ढूंढना। फिर जमाबंदी रैयत का नाम यहाँ पे सामने डाल दीजिएगा। जिनके नाम से ज़मीन का रसीद कट रहा हो, ऑफलाइन रसीद, उनका नाम यहाँ डाल दीजिएगा। उनका पता यहाँ पे लिख दीजिएगा, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, ब्लॉक। मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। उनका आधार नंबर, इस खाने में आधार नंबर के सामने यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा। और कौन कौन सा खाता है सारा खाता का नाम इस यहाँ सामने डाल दीजिए। और जिस खाता का ज़मीन है उसका खेसरा नंबर उसके सामने डाल दीजिएगा। फिर रकबा डाल दीजिएगा, कितना ज़मीन है। चौहद्दी डाल दीजिएगा, पता हो तो, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। ज़मीन कैसा है, खतियानी है या केवाला है, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
सारा डिटेल डालने के बाद जमाबंदी का कुल रकबा, सारा रकबा को जोड़ लीजिए, कुल मिला करके कितना एकड़ कितना डिसमिल होता है ये लिख लीजिएगा यहाँ पे। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपना दस्तखत कर देना, सिग्नेचर कर देना। आवेदक, जो आवेदक है वो अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, जो ज्ञात न हो तो उसे खाली छोड़े। खेसरा खतियानी हो अर्थात खतियान में उपलब्ध हो तो खतियानी कॉलम में टिक लगाएं। खरीदगी के मामले में खरीदगी पर यहाँ दिया कि जो ज्ञात न हो तो उसे खाली छोड़े। खेसरा खतियानी हो अर्थात खतियान में उपलब्ध हो तो खतियानी कॉलम में टिक लगाए। खरीदगी के मामले में खरीदगी पर टिक लगाए। तो देखिए खरीदगी है ना, खरीदगी है तो यहाँ पे इस पर टिक लगाएंगे। अगर खतियानी है जो जमीन तो यहाँ पर खतियानी के सामने टिक लगाएंगे, सही का निशान। देखिए यहाँ जी, मैंने इस आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किया है, तो अनुरोध है कि उपयुक्त विवरणी के आधार पर जमाबंदी पोर्टल पर विवरणी अपलोड करवाने की कृपा की जाए। अब व्यक्तिगत वांछित कागजात क्या सब है, जो आवश्यक दस्तावेज आपको लगाना है साथ में देख लीजिए। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, शपथ पत्र के साथ। इसके बाद मूल जमाबंदी पंजी की अभिप्रमाणित प्रति, दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति, वासगीत बंदोबस्ती पर्चा, शुद्धि पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, भू लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, खतियान की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, हित अर्जित करने के संबंधित अन्य साक्ष्य, मंजूनमले रकबा के मामले में मापी प्रतिवेदन। इस दस्तावेज के अलावे भी कोई अन्य दस्तावेज जो साक्ष्य के रूप में हो जमा कर सकते हैं। देखिए इसमें से कोई भी आप दस्तावेज एक कागज लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारा कागज आपको लगाना, आपके पास जो उपलब्ध हो इसमें से वो आप दे सकते हैं। आवेदन पत्र आपको देना ही है शपथ पत्र के साथ, और मूल जमाबंदी पंजी का अभिप्रमाणित प्रति, एक ठो उसका मूल जो जमाबंदी प्रति आपका है, भू लगान का जो रसीद है उसका जो है एक फोटो स्टेट स्व प्रमाणित करके आप लगा दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अटेस्टेड करवा के लगवाना है। और भू लगान रसीद का स्व प्रमाणित छाया प्रति हो गया। अगर मान के जमाबंदी पंजी आपके पास है तो जमाबंदी पंजी को आप अटेस्टेड करवा करके उसमें लगवा सकते हैं, या जो भी आपके पास इसमें से डॉक्यूमेंट हो आप दे सकते हैं। स्व प्रमाणित शपथ पत्र क्या है देख लीजिए। मैं अपना नाम डालिएगा, पिता पति का नाम यहाँ मौजा, थाना नंबर हल्का, अंचल, जिला जो भी हो का निवासी हूँ, राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन कराए जाने हेतु मेरी जमाबंदी का विवरण, जिला जो भी हो आपका, अंचल आपका, प्रखंड, हल्का, पंचायत, मौजा, गांव का नाम, थाना नंबर में कुछ अशुद्धियाँ, वॉल्यूम संख्या इतना, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी नंबर इतना में है, जिसको ऑनलाइन करने हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। सतत शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन का और मेरा स्वामित्व है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत करने से प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शपथकर्ता का नाम यहाँ डाल देना है, उनका मोबाइल नंबर, उनका यहाँ पे दस्तखत हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑनलाइन में छूटे हुए जो जमाबंदी है उसके लिए आप परिमार्जन प्लस पर जो ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उसके साथ ये वाला फॉर्म आपको भर करके अपलोड करना होगा। साथ में जो साक्ष्य है वो, या अगर प्रखंड में ही आप देना चाहते हैं कर्मचारी के पास तो कर्मचारी के द्वारा भी अगर परिमार्जन करवाना चाहते हैं, ये सारा फॉर्म और डॉक्यूमेंट आपको कर्मचारी को देना पड़ेगा कि मेरे ज़मीन का जो डिजिटाइजेशन में छूट गया है, कंप्यूटर पर जो ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ना था उसमें मेरा छूटा हुआ है, जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है, तो इसको आप ऑनलाइन चढ़वा दीजिए। और उसके संबंध में आप ये सब उसके साथ में साक्ष्य दीजिएगा, वो भी करवा देंगे आपको। और जमाबंदी पंजी अगर आपको टू प्रिंट करना है, मान लीजिए जमाबंदी पंजी लगाना है साथ में, तो जमाबंदी पंजी आप यहाँ से प्रिंट कर ले सकते हैं।
जमाबंदी पंजी आप यहाँ से प्रिंट कीजिएगा। आपका जिला का नाम इसमें डाल दीजिए, जो भी आपका जिला हो। यहाँ पे अंचल का नाम डाल दीजिए, प्रोसीड कीजिएगा। यहाँ से यहाँ हल्का आपका जो भी हो, पंचायत वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मौजा आपका जो भी हो देख लेंगे। यहाँ से आपको अगर अपनी पूरी ज़मीन का, अपने जिनका ज़मीन है उनका प्लॉट नंबर पता है, उस प्लॉट नंबर को डालना है तो ठीक है। जमानत संख्या से भी आप खोज सकते हैं, या आप अपनी पूरी ज़मीन को यहाँ पे समस्त पंजी 2 के नाम को आप देख सकते हैं यहाँ से उस गांव का। तो यहाँ पे आप वर्ड वेरिफिकेशन डाल दीजिएगा, सर्च पे क्लिक कीजिएगा। आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से आपके सामने ये आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे है जिस नाम का आपको देखना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सब लोगों का यहाँ पे आ गया है, जमाबंदी पर्ची आ गया है। इस जमाबंदी पर्ची को आप जो है भर करके दे सकते हैं। इस जमाबंदी मान लीजिए किसी का खाता नंबर नहीं, खेसरा नंबर नहीं है, लेकिन जमाबंदी संख्या तो यहाँ पे है, कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या है। तो ये डाल करके विशेष वो सर्च कर लेंगे कर्मचारी। ऑप्शन है जमाबंदी पंजी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जमाबंदी पंजी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ जमाबंदी पंजी देखिए पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे उसी प्रकार से अपना जिला का नाम डालिएगा, अंचल का नाम डालिएगा, प्रोसीड कीजिएगा। आपका पंचायत कौन सा है, यहाँ पे हल्का पे आप क्लिक करके सारा लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मौजा आपका कौन सा है, कौन सा गांव है, आप देख करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपका मान करके चलिए कि आपका प्लॉट नंबर से ढूंढना चाहते हैं, तो प्लॉट नंबर डाल दीजिएगा, आपका जो भी हो आप डाल सकते हैं। नहीं पता है तो समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार देख सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे दे रहा है डाटा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आप इसमें से देख सकते हैं, आपको नहीं पता है तो सारे गांव का इसमें आपको दिखा देगा। समस्त पंजी 2 का नाम उस गांव का जो आपको दिखला देगा। देख लीजिए, यहाँ पे आ गया, सब लोगों का नाम आ गया है। यहाँ पे किसी का भी, जिनका भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। जिनका भी आपको देखना है जमाबंदी पर्ची देख सकते हैं और प्रिंट कर ले सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए ये वाला आ गया, रैयत का नाम यहाँ पे दे दिया है सारा कुछ। इसको आप इस जमाबंदी पंजी को आप प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके आप जो है लगा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी प्रपत्र के संबंध में किस प्रकार से प्रपत्र भरना है या कैसे कौन सा प्रपत्र डाउनलोड करना है, ये मैंने आप लोगों को बतला दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ज़मीन संबंधी मामला भी बहुत जो है उलझा हुआ है लोगों का। लोग परेशान हैं कि पूर्वजों की ज़मीन को कैसे अपने नाम पर करवावें, कौन सा पेपर लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। इसी सब कठिनाइयों को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है कि लोगों को दिक्कत न हो, लोग अपना फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकें और भर करके कर्मचारी को दे सकें, या किस प्रकार से ऑनलाइन करते समय भी कौन सा प्रपत्र उनको लगाना है साथ में,
कौन सा फॉर्म कहाँ से उपलब्ध होगा, इसकी जानकारी हमने दिया इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।